ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आज की इस रिपोर्ट की शुरुआत करने से पहले दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो रिपोर्ट हम आपको बताने हैं, आज जो आपको खबर हम आपको बता रहे हैं, उसके माध्यम से आप समझ जाएंगे कि हमारा सिस्टम कितना लापरवाह है। हमारा सिस्टम खुद नागरिकों की जान लेने के ऊपर तुला हुआ है। और ये जो पूरी संरचना है, ये जो पूरी खबर आज बताने वाले हैं हम आपको, ये जुड़ी हुई है सड़क दुर्घटनाओं से। क्योंकि आप भी जब सड़क पर चलते होंगे, दिल्ली की सड़कों पर चलते होंगे, तो आपको भी कई ऐसे चौराहे, कई ऐसे मोड़ नज़र आ जाते होंगे जहाँ पर आपको ये दिखाई देता होगा कि यहाँ पर जो निर्माण कार्य किया गया है, यहाँ पर जो इस चौराहे का निर्माण किया गया है, ये इलीगल तरीके से बिना सोचे समझे और बिना दिमाग लगाए इन चीज़ों को बनाया गया है। दिल्ली में ऐसे 10 चौराहों की पहचान की गई है दिल्ली पीडब्ल्यूडी विभाग और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से, जहाँ पर पिछले साल में लगभग कई सारी दुर्घटनाएं जो हैं इस कारण हो गई हैं चूँकि उसका डिज़ाइन सही नहीं है। चूँकि वो सड़क जब बनी थी उस वक्त वहाँ पर चौराहे का निर्माण किया गया था, उसका डिजाइन उस वक्त के इंजीनियरों ने सही नहीं बनाया था। इस कारण अब जो है हर साल औसतन वहाँ पर 8 से 10 लोगों की जान जा रही है और ये एक बड़ा कारण बन रहे हैं। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारा सिस्टम खुद ही लोगों की जान लेने पर तुला हुआ है। खुद ही हमारा सिस्टम ही लोगों की बलि चढ़ाने पर तुला हुआ है। हमारा सिस्टम ही नहीं चाहता है कि हमारी लोगों की जान बच पाए। उनके लिए एक इंसान की जान महज एक खिलौना बन चुकी है। इस पूरी रिपोर्ट के माध्यम से आपको ये पता चलेगा। आपको ये भी पता चलेगा कि किस प्रकार जो है पीडब्ल्यूडी विभाग और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जिस वक्त सड़कों का निर्माण होता है उस वक्त वो लोग ये भूल जाते हैं कि कहाँ पर किस तरह का चौराहा बनाना है, कितना छोटा बनाना है, कितना बड़ा बनाना है, या कौन सी रेड लाइट कहाँ पर लगानी है, कहाँ पर नहीं लगानी है। ये सारी चीज़ें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और पीडब्ल्यूडी विभाग उस वक्त भूल जाता है। और यही वजह है कि आज हमें ये रिपोर्ट आपके सामने लानी पड़ रही है, ये खबर आपको आज बतानी पड़ रही है। ये इतना गंभीर विषय हो चुका है कि दिल्ली का हर एक व्यक्ति इन सड़क दुर्घटनाओं से 2-4 अक्सर होता रहता है। अक्सर उसको सड़क दुर्घटना में उसकी अपनी जान, वो घायल भी हो जाता है और कई बार ऐसी घटनाएं उसके साथ घटित हो सकती हैं कि वो हमेशा के लिए बेड रेस्ट पर चला जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था कितनी चरमरा चुकी है, कितनी हद तक कई दुर्घटनाएं होने के बाद अब विभागों को ये ख्याल आ रहा है कि वो इन चीज़ों को ठीक करे। आपको मैं सिलसिलेवार बताता हूं कि कहां कहां पर किस किस तरह जो चौराहे हैं, कहां कहां पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने चिन्हित किए हैं और कहां कहां पर पीडब्ल्यूडी ने चिन्हित किए हैं कि इस चौराहों को अब परिवर्तित किया जाएगा। परंतु इस रिपोर्ट की शुरुआत करने से पहले एक सवाल है। सवाल ये है कि आज जिन लोगों की जान उस चौराहे की वजह से जा चुकी है, उस लापरवाही वजह की जा चुकी है, क्या उनको आपने कोई आर्थिक सहायता प्रोवाइड करवाई? और अगर उन लोगों की जान गई तो आपके खिलाफ हत्या का मुकदमा अब तक दर्ज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके लापरवाही के कारण उन नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है। तो निश्चित रूप से आपके ऊपर भी केस दर्ज जरूर होना चाहिए। अब आपको बताए चलते हैं कि कहाँ पर इस तरह की चीज़ें जो हैं पकड़ी गई हैं, कौन कौन से चौराहे परिवर्तित करने का प्रयास दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और पीडब्ल्यूडी विभाग और दिल्ली सरकार करने वाली है। तो दर्शकों, इसमें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और पीडब्ल्यूडी विभाग ने जो है और दिल्ली सरकार ने 10 ऐसे पॉइंट वेरीफाई किए हैं जिसके माध्यम से आने वाले समय में उन सारे चौराहों को परिवर्तित किया जाएगा। परंतु उससे पहले मैं आपको वो चौराहों के नाम भी बताऊँगा और ये भी बताएंगे आपको कि वहाँ पर कितने लोगों की जान अब तक जा चुकी है, कितने लोग अब तक घायल हो चुके हैं जो रजिस्टर्ड है, और ना जाने कितनी ऐसी दुर्घटनाएं होती होंगी जिनका कोई लेखा जोखा विभाग के पास है ही नहीं। उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि यहाँ पर इस तरह की दुर्घटनाएं घटित होती हैं। क्योंकि कई लोग इस तरह के गंभीर हो जाते हैं जो खुद ही इस तरह के अपने आप हॉस्पिटल चले जाते हैं उनके सहयोग से, किसी आने जाने वाले लोगों के सहयोग से, तो वो रिपोर्ट दर्ज ही नहीं हो पाती होंगी। तो इसमें जो पहला है, इसमें ISBT कश्मीरी गेट का जो चौराहा है वो है, और इसमें यह बताया गया है कि 24 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा 13 लोगों की मौत हो गई है, और केवल इस कारण क्योंकि डिजाइन सही नहीं है। इसमें यह बताया गया कि अव्यवस्थित यातायात, और यही वजह है कि यहाँ पर सही से चीज़ें नहीं चल पाती हैं। दूसरा है मुकबरा चौक, और इसमें बताया गया कि घायल 11 लोग हैं, लगभग 7 लोगों की मौत हो चुकी है। ये पिछले 1 साल का डाटा है। और पैदल सड़क पार करने के लिए इंतजाम में कमी है, तो पैदल यात्री भी इसमें काफ़ी जो
घायल होते हैं, शिकार होते हैं। तीसरा है लिबासपुर बस स्टैंड, इसमें 11 लोग घायल हुए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ पर भी अव्यवस्थित यातायात जो है कारण बताया गया है। इसके अलावा बिटानिया चौक काफ़ी फेमस इलाका है, काफ़ी जाम यहाँ पर रहता है, तो 9 लोग इसमें घायल हो चुके हैं, 6 लोग इनमें जो है इनकी मृत्यु हो चुकी है इसी चौक पर दुर्घटना में, और ये रजिस्टर्ड की गई है बाकायदा। पैदल जो है इसमें बताया गया है कि पैदल सड़क पार करने के लिए डिज़ाइन में कमी है, और ये सारी चीज़ें आप गौर करिएगा कि डिज़ाइन में कमी है। शास्त्री पार्क, IT पार्क, इसमें 20 लोग घायल हो चुके हैं, 4 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है, और इसमें कारण बताया गया कि डिज़ाइन में खामी है। अब अगली चलते हैं बुराड़ी चौक, काफ़ी भीड़भाड़ वाला इलाका है, कई लोग की शिकायत रहती है कि यहाँ पर कभी जाम ख़त्म ही नहीं होता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि वहाँ पर डिज़ाइन सही नहीं है। इसमें 8 लोग घायल हो चुके हैं, 6 लोगों की मौत हो चुकी है, और पैदल सड़क पार करने के लिए इंतजाम में कमी है, इस कारण इस तरह की दुर्घटना यहाँ पर घटित होती रहती है। भलसवा चौक, यहाँ पर 5 लोग घायल हो चुके हैं, 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और यहाँ पर भी वही कारण है कि सड़क पार करने के लिए पैदल वालों के लिए कोई साधन नहीं है। वजीरपुर डिपो, यहाँ पर भी 4 लोग घायल हुए, लगभग 6 लोगों की मौत हो चुकी है, अव्यवस्थित यातायात यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा सीलमपुर टी पॉइंट, यहाँ पर तो बुरा हाल है, कई बार हमें भी कंप्लेनें आ चुकी हैं कि कोई भी कहीं से भी गाड़ी घुमा देता है, और सबसे बड़ी वजह इसमें यहाँ पर यह है कि वहाँ पर टी पॉइंट सही से नहीं बना हुआ है, कोई ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर तैनात नहीं रहती है, इसी कारण यहाँ पर 13 लगभग घायलों की सूचना है, और 2 लोगों की जो है यहाँ पर मौत हो चुकी है। कारण वही अव्यवस्थित यातायात और जान ली है, ये सब कुछ हमारे सिस्टम ने ली है, हमारे सिस्टम की लापरवाही के कारण इन लोगों की जान गई है। अब इसमें एक आंकड़ा और बताया गया है कि लगभग दिल्ली के अंदर जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं प्रति वर्ष, उसमें जो है 1500 लोग सिर्फ दिल्ली में जो है 1500 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, और इनमें से अधिकतर 200-300 लोग तो ऐसे रहते हैं जो इस तरह के विभाग के नाकामियों के कारण, अधिकारियों के नाकामियों के कारण जिनकी जान चली जाती है, जो दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। तो उससे आप समझ सकते हैं कि कितनी भयानक ये स्थिति दिल्ली के अंदर इस वक्त जो है उत्पन्न हो चुकी है। और 10 चौराहे जो इनमें फाइनल किए गए हैं, और इसमें 8-10 औसतन लोगों की मौत है, ये चीज़ें हमने आपको बता दी। अब इसमें सॉल्यूशन क्या है, आखिरकार दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या प्लान बनाया है? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने पैदल यात्रियों के लिए उपयुक्त स्थानों पर सड़क पार करने के लिए फुट ओवर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव रखा है, तथा चौराहों का दायरा छोटा करने की योजना पर काम किया जाएगा। इसके अलावा वहाँ से ट्रैफिक लाइट हटाई जाए, इस तरह की योजनाओं पर भी काम किया जाएगा। ये जो दिल्ली PWD विभाग, दिल्ली गवर्नमेंट और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की नींद अब खुली है, ये चीज़ें क्या पहले नहीं हो सकती थी? क्या पहले यात्रियों को नहीं बचाया सकता था, लोगों को नहीं बचाया जा सकता था जो सड़क पर चलते हैं? अब इतने लोगों की जान जाने के बाद इनको ये समझ में आ रहा है कि हमको चौराहों की डिजाइन परिवर्तित करने की आवश्यकता है, फुट ओवर ब्रिज बनाने की आवश्यकता है। आप समझिए, इतने लोगों ने अपनी बलि दे दी, इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, उसके बाद हमारा सिस्टम जाग रहा है। तो निश्चित रूप से कहना कि शर्मनाक ये बात है। और दिल्ली वालों, आपके लिए भी ये विशेष सूचना ये है कि सड़क पर चलते हैं और इस तरह के जो हमने चौराहे बताए, इन चौराहों से अगर आप आते जाते हैं तो आपको सतर्कता और सावधानी के साथ वहाँ पर गाड़ी चलानी है। हमेशा हेलमेट पहनकर ही इस तरह के चौराहों पर जाएं, क्योंकि कोई सी भी गाड़ी किधर से भी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई पुलिस वाला रहता नहीं है, कोई ट्रैफिक पुलिस रहती नहीं है, तो किसी को कोई डर होता नहीं है, कोई भी किधर से भी वाहन घुसा देता है। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं होती हैं, इसमें लोगों की भी लापरवाही है और सिस्टम की जो लापरवाही है वो तो हमने आपको बता ही दिया। आपकी जो भी पूरी खबर पर राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।